सर्दियों में डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन और एक्स्ट्रा ड्राइनेस की वजह से हमारे बहुत सारे हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इस समय ना बालों में एक अच्छा शैम्पू कंडीशनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में और एक शैम्पू का रिव्यू लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ गाइज़। और आज जिस शैम्पू को मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग शैम्पू और ये मेरे पास है फ़िलहाल। और ये है बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा फ्रेश नेम एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर, जो स्पेशली डैंड्रफ को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में इसी शैम्पू को मैं करने वाली हूँ रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो जिस शैम्पू के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये है ये वाला शैम्पू। एक्चुअली मेरे ड्रेस के साथ शैम्पू का कलर भी मैच कर गया है। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बायोटेक एडवांस आयुर्वेदा फ्रेश नेम एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर, जो डैंड्रफ के साथ फाइट करता है। आयुर्वेदिक रेसिपी, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है, पानी के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाना है, यही लिखा है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑर्गेनिकली प्योर, प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड नो एनिमल टेस्टिंग। इस शैम्पू का MRP है 175 रुपीज़ एंड मैंने इसको 170 रुपीज़ से ख़रीदा है। आई बॉट दिस वन फ्रॉम purple.com। तो यहाँ पे जो लिखा है वो है दिस रिफ्रेशिंग फार्मूला एलिमिनेट्स द ड्राइनेस, फ्लेकिंग एंड ईचिंग एसोसिएटेड विद डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से हमारे स्कैल्प में जो सारे प्रॉब्लम होते हैं जैसे ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, ईचिंग, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करेगा और pH बैलेंस भी करेगा। दिस इज़ फॉर एवरीडे यूज़, कंटेन नीम, भृंगराज एंड इंडियन सोप बेरी। बायोटेक के प्रोडक्ट के साथ जो प्रॉब्लम है वो है ये लोग ना अपने प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट लिस्ट को मेंशन नहीं करते हैं, जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। इस प्रोडक्ट में भी आपको दूर दूर तक इंग्रेडिएंट लिस्ट कुछ नहीं मिलेगा और इसका कोई पैकेट भी नहीं था। इसी तरीके से रैप करके मतलब प्लास्टिक में रैप करके मुझे भेजा गया था। तो इसका अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको चेक करना है डेफिनेटली यू हैव टू विजिट देयर वेबसाइट, दैट इज़ www.biotech.com। तो आगे इस शैम्पू के प्रोज और कॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसा कि बॉटल में लिखा है कि इसमें डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए नीम का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इसके साथ इसमें इंडियन सोप बेरी है, मतलब रीठा है, और भृंगराज का एक्सट्रैक्ट भी है, मतलब स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इंडियन सोप बेरी वालों को अच्छे तरीके से साफ़ करेगा, नीम आपके स्कैल्प में से डैंड्रफ और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन दूर करेगा। मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ का कोई भी इशू नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट मेरे स्कैल्प में ईचिंग की टेंडेंसी है, कभी कभार हो जाती है। शैम्पू को लगाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, स्कैल्प में ईचिंग नहीं है भी। अगर फिलहाल थोड़े थोड़े करके डैंड्रफ विजिबल हो रहे हैं क्योंकि एक ड्राइनेस का एक सीज़न चल रहा है फ़िलहाल, तो वो कुछ हद तक ये शैम्पू कंट्रोल कर देगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये डैंड्रफ को फाइट करेगा, येस, जैसा कंपनी ने लिखा है वैसा ही मुझे फील हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शैम्पू ने अपना प्रॉमिस फुलफिल करा है। तो यही है इसका प्रो। हेयर फॉल को अगर कंट्रोल करने की बात आती है तो नो, दिस शैम्पू विल नॉट कंट्रोल हेयर फॉल। चलिए अब कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं गाइज। कॉन्स में सबसे पहला कॉन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि स्पेशल pH बैलेंस्ड, मतलब pH को बैलेंस करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये pH को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दिस वन इज़ फॉर एवरीडे यूज़। आई डोंट थिंक सो, ये एवरीडे यूज़ के लिए मुझे नहीं लगता है सुटेबल है। स्कैल्प में से ईचिंग और डैंड्रफ को दूर करेगा, फ्लेकीनेस को भी दूर करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि एलिमिनेट्स ड्राइनेस, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ड्राइनेस को एलिमिनेट करेगा। इस शैम्पू में एक चीज़ मैंने देखा है लगाने के बाद, नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ जब भी हम ऑयली बालों में लगाते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक बार लगाने के बाद शैम्पू यहाँ तक ख़त्म हो गया था। जब पहली बार मैंने शैम्पू को ऑयली बालों में लगाया तो बहुत ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ा, उसके बाद ही मेरे बाल साफ़ हुए। एंड मैंने ऐसा देखा कि ठंडे पानी से जब मैं बालों को वॉश कर रही थी उसके बाद शैम्पू को लगा रही थी तो अच्छे से बाल साफ़ नहीं हो रहे थे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वार्म वाटर लेना पड़ेगा और उसके बाद शैम्पू को यूज़ करके बालों को साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन इस शैम्पू का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बालों को एक्सेसिव ड्राई बना देता है। शैम्पू को लगाने के बाद मेरा हेयर फॉल इंक्रीज़ हो गया। सारे शैम्पूज़ को रिव्यू करने के बाद एक चीज़ मैंने अभी तक नोटिस करा है कि जिस जिस शैम्पू से डैंड्रफ क्लियर होता है, ईचनेस क्लियर होता है, वो सारे ही शैम्पू हमारे बालों को कहीं ना कहीं ड्राई कर देते हैं। तो ये भी कुछ अलग नहीं कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। शैम्पू से डैंड्रफ भी क्लियर हो जाएगा, ईचनेस भी ठीक हो जाएगा, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा
लिखा है कि एवरीडे यूज़ के लिए है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसको हर दिन यूज़ किया जा सकता है। जिनके बाल ड्राई है और ड्राई वालों में डैंड्रफ है, अगर वो इसको हर दिन यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके बाल और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। ड्राइनेस के चक्कर में हेयर फॉल भी इंक्रीज़ हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मुझे कितना हेयर फॉल हुआ था। अगर इस शैम्पू को इस्तेमाल करना है, एक चीज़ कहूँगी, शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद ना, जब आपने शैम्पू कर लिया है, डेफिनेटली अप्लाई अ गुड कंडीशनर, तभी आपके तभी पीएच लेवल थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज़, शैम्पू के साथ आप चाहे तो कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, या फिर हिबिस्कस वाटर से अपने बालों को धोने के बाद शैम्पू को लगाइए, या फिर शैम्पू में ही कोई रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर लैवेंडर एसेंशियल ऑयल या फिर ग्रेपसीड ऑयल, ये जो सारे हल्के लाइट वेट ऑयल है, इनको थोड़ा सा डाल दीजिए 2-3 ड्रॉप। उसके बाद इस शैम्पू से शैम्पू कीजिए। उससे क्या होगा, शैम्पू में जो खारापन है उससे आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। अगर शैम्पू खारा है उससे एक तो बाल डैमेज होते हैं, अभी हार्ड वाटर का प्रॉब्लम लगभग हर जगह पे है, उससे भी बाल डैमेज होते हैं। तो आप सोच सकते हो आपके बाल कितने ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे, और बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, उसके बाद बाल झड़ जाते हैं। सो इफ़ यू आस्क मी, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आप इस शैम्पू को फिर से इस्तेमाल करोगे, शैम्पू ठीक ठाक है। जैसा कि यहाँ पे कहा है कि ये एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो येस, इट इज़ अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन बजट। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी। द रीज़न इज़, ये मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देगा, हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर मुझे इस्तेमाल करना होगा ना, तो बेस्ट थिंग इज़ मैं कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो मेरे बालों के लिए सूटेबल है उसको लूँगी। उसके साथ मैं थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिला लूँगी, या फिर नीम ऑयल थोड़ा सा मिलाकर बालों में शैम्पू कर दूँगी। मेरे बाल भी ठीक रहेंगे, पीएच भी मेंटेन रहेगा, ड्राइनेस भी नहीं होगा, और मेरे बालों में डैंड्रफ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं क्यों इसको इस्तेमाल करके अपने बालों को ख़राब करूँ। सो आई एम नॉट गोना अप्लाई दिस शैम्पू। सो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, बायोटेक एडवांस आयुर्वेदा फ्रेश नीम एंटी डैंड्रफ शैम्पू के ऊपर। यहाँ पे लिखा है शैम्पू एंड कंडीशनर, तो मतलब ये शैम्पू का भी काम करेगा और शायद कंडीशनर का भी काम करेगा, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि शैम्पू बहुत ज़्यादा खारा लगा मुझे। और बायोटेक के प्रोडक्ट के साथ, शैम्पूज़ के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बालों को हद से ज़्यादा ड्राई बना देता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसके साथ एक अच्छा सा कंडीशनर इस्तेमाल किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।